तो चलिए, आज हम द होराइजन की दुनिया में एक बार फिर से चलते हैं और इस बार एक ऐसे चैप्टर को देखेंगे जो आपको सच में अंदर तक हिला देगा। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये जिंदा रहने की कीमत पर एक बहुत ही गहरा, बहुत ही जरूरी सवाल है। जरा इस तस्वीर को देखिए। इसमें जो अकेलापन है, जो सवाल छुपा है, उसे महसूस करने की कोशिश कीजिए। सोचिए, जब दुनिया आपसे सब कुछ छीन ले, तो इंसानियत की क्या कीमत बचती है? यही यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी की जान है। तो कहानी की शुरुआत होती है इस वीरान उजाड़ दुनिया में। हमारे सामने हैं दो बच्चे, बिल्कुल अकेले, और उनकी मुलाकात होती है एक ऐसे आदमी से जो भूख से तड़प रहा है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये बस एक आम मुलाकात है या फिर कुछ बहुत ही भयानक होने की शुरुआत? आप देखिए कैसे ये तीनों एक दूसरे से दूर खड़े हैं। ये जो दूरी है ना, ये सिर्फ कुछ कदमों की नहीं है, ये भरोसे और डर के बीच की एक बहुत बड़ी खाई है। और इस सीन में जो खामोशी है, वो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी है। और फिर ये होता है, एक तरफ लड़की अपनी मासूमियत में उसे खाना देती है, एक बहुत ही नेक काम। लेकिन दूसरी तरफ वो आदमी, उसकी भूख हर चीज पर हावी हो जाती है और वो खाना छीन लेता है। बस ये दो पैनल मासूमियत और हताशा की पूरी कहानी कह देते हैं। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है, तुम चोरी नहीं कर सकते। वो उन नियमों की बात कर रही है जो शायद इस दुनिया में अब मायने ही नहीं रखते। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां जिंदा रहना ही सबसे बड़ा नियम हो, वहां सही और गलत का क्या मतलब रह जाता है? इस तनाव और डर के बीच कहानी अचानक एक मोड़ लेती है। ठीक जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अंधेरा ही अंधेरा है, तभी हमें उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई देती है। एक बहुत ही खूबसूरत, शांत पल। बस एक पल के लिए इस तस्वीर को देखिए। बच्चे साथ बैठे हैं और आसमान जुगनू और तारों से भरा हुआ है। यहाँ कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। ये आर्ट अपने आप में पूरी कहानी है। एक लम्हे के लिए इस दुनिया की सारी नफरत, सारी परेशानियां इस खूबसूरती के सामने छोटी पड़ जाती हैं। और फिर ये होता है, पहली बार उनके हाथ एक दूसरे को छूते हैं और वो एक सच्ची मुस्कान शेयर करते हैं। ये जो छोटे छोटे पल है ना, यही उनके रिश्ते को मजबूत बनाते हैं। और इसी वजह से जो आगे होने वाला है, वो और भी ज्यादा दिल तोड़ने वाला बन जाता है। ये पल, ये बचपन की मासूमियत का एक छोटा सा लम्हा है इस अंधेरे में। लेकिन हम सब जानते हैं, है ना, अक्सर बड़े तूफान से पहले माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। और यही शांति आने वाले खतरे को और भी ज्यादा भयानक बना रही है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वो शांति, वो सुकून एक झटके में टूट कर बिखर जाता है। हमला बिल्कुल अचानक होता है। वो आदमी लड़के को एक ही बार में बेहोश कर देता है और लड़की को पकड़ लेता है। बस पल भर में वो खूबसूरत रात एक डरावने सपने में बदल जाती है। लड़के को जैसे ही होश आता है, वो अपनी दोस्त को बचाने के लिए पूरी जान लगा देता है। इस पैनल में जो केओस है, जो बेचैनी है, वो साफ दिख रही है। ये एक बच्चे की अपनी दोस्त के लिए आखिरी लड़ाई है। और जब उसे लगता है कि वो ऐसे नहीं जीत पाएगा, तो उसकी हताशा हिंसा में बदल जाती है। वो एक चाकू उठा लेता है। अब ये सिर्फ बचाव नहीं रहा, ये जिंदा रहने की जंग बन चुकी है। और फिर वो हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। अपनी दोस्त को बचाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, लड़के को एक ऐसा कदम उठाना पड़ता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देगा। इस एक पल में उसकी मासूमियत मर जाती है। लड़ाई तो खत्म हो गई, बाहर खामोशी है, लेकिन असली तूफान तो अब शुरू हुआ है, उनके मन के अंदर। जिस तरह से वो आदमी गिरता है, जैसे अंधेरे में घुल रहा हो, ये बहुत सिरियल है। ऐसा लगता है जैसे ये हकीकत है ही नहीं, कोई सपना हो। ये दिखाता है कि बच्चे कितने गहरे सदमे में हैं। वो जो हुआ है उसे प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे हैं। उनकी आंखों में देखिए, कोई राहत नहीं है, कोई जीत का एहसास नहीं है, बस एक खालीपन है। एक ऐसा खालीपन जो बता रहा है कि उन्होंने कुछ जीता नहीं, बल्कि बहुत कुछ खो दिया है। यहाँ कोई डायलॉग नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। और फिर आखिर में लड़की टूट जाती है। अब जाके सदमा हटता है और जो हुआ है उसकी भयानक सच्चाई उन पर हावी हो जाती है। ये आंसू उस बोझ के हैं जो उन्हें शायद जिंदगी भर उठाना पड़ेगा। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ठीक जब लगता है कि शायद अब वो सुरक्षित है, कहानी एक और, शायद पहले से भी ज्यादा डरावना मोड़ लेती है।
जिंदा बचना उनके लिए आसानी नहीं, बल्कि एक नई तरह की गुलामी लेकर आता है। उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता, एक पल का सुकून मिलता नहीं कि कोई और उन्हें पकड़ लेता है। ये दिखाता है कि इस दुनिया में सेफ्टी या सुरक्षा जैसी कोई चीज है ही नहीं, सब एक धोखा है। जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक ट्रक के पीछे कैद होते हैं, और जो लोग उन्हें पकड़कर ले जा रहे हैं वो किसी मकसद की बात कर रहे हैं। मतलब अब खतरा भूख नहीं है, अब खतरा एक सोच है, एक आइडियोलॉजी। और कई बार एक खतरनाक सोच भूख से भी ज्यादा जानलेवा होती है। वो कहते हैं, हमें बहुतों को बचाने के लिए कुछ को कुर्बान करना ही होगा। सदियों से दुनिया ऐसी ही चलती आई है। जरा इस लाइन के बारे में सोचिए। ये एक ठंडी, बेरहम सोच है जो बच्चों के संघर्ष को एक बिल्कुल ही अलग रंग दे देती है। ये एक नया छिपा हुआ खतरा है। उन्हें एक अनजान शहर की तरफ ले जाया जा रहा है और उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं। तो यहाँ एक सवाल उठता है, असली मॉन्स्टर कौन है? वो एक आदमी जो भूख के लिए मार रहा था, या ये लोग जो एक बड़े मकसद के नाम पर कुर्बानियां मांग रहे हैं? क्या दोनों में कोई फर्क है? या शायद इस दुनिया में जिंदा रहने की कीमत ही यही है कि हर किसी को थोड़ा बहुत मॉन्स्टर बनना ही पड़ता है।